एक ऐसा मंदिर जिसके इर्द गिर्द से रात के समय हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, भूत प्रेतों की। एक ऐसा मंदिर जो श्रापित है। जी हाँ दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे खौफनाक मंदिर की सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी और सच्ची दास्तां बताने वाला हूं जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुने होंगे। इस दुनिया में लाखों करोड़ों मंदिर एग्जिस्ट करते हैं और हर एक मंदिर की एक अपनी खास बात होती है। इसी तरह से केराड़ू के इस मंदिर की भी अपनी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रहस्यमयी बात है और इस बात की शुरुआत होती है 11वीं शताब्दी से। 11वीं शताब्दी में राजा दुष्यंत ने केराड़ू के इस जगह पर 108 मंदिरों का निर्माण कराया था। केराड़ू कहां पे है? राजस्थान के बाड़मेर जिले के बहुत ही नजदीक। 11वीं शताब्दी में 108 भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया, लेकिन समय की मार की वजह से आज के टाइम पर वहां पर केवल 5 मंदिर ही बाकी है। ये गांव बहुत ज्यादा छोटा, इसलिए आप लोगों ने इसका नाम बहुत अच्छे से नहीं सुने होंगे, लेकिन ये इतना रहस्यमयी गांव है जिसके बारे में आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए दोस्तों। 11वीं शताब्दी में 108 मंदिरों का निर्माण हो गया और फिर बात आई 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में यहाँ के राजा सोमेश्वर ने एक बार यहाँ पर ऋषि मुनियों को बुलाया, क्योंकि उनके इस राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। लोगों से युद्ध होते रहता था, लोगों के मन में अशांति भरी रहती थी, उनकी प्रजा खुश नहीं थी, सब लोग दुख में जी रहे थे। इसी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि किसी सिद्ध महामुनि को यहाँ पर बुलाकर अगर एक बार पूजा अर्चना करवा दी जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके कहने के चलते उनके एक मंत्री ने उनके इस राज्य में एक महामुनि को निमंत्रण दिया। महामुनि अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर पहुंच गए। जब यहाँ पर वो आए तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, यहाँ पर परेशानी तो है और यहाँ पर शांति के लिए मैं केराड़ू के मंदिर में पूजा अर्चना और हवन करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा भी तैयार हो जाता है और बस अगले ही दिन एक भव्य यज्ञ की तैयारी की जाती है। यज्ञ बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हो जाता है। अब महामुनि क्या कहते हैं कि अब मेरे प्रस्थान करने का समय आ गया है, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों के साथ यहां से नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर अपना एक बहुत ही प्यारा शिष्य को छोड़कर जाऊंगा जो इस मंदिर में रह के आपके गांव की शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा पूजा अर्चना करते रहेगा। आप लोग बस इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बस हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, वो महामुनि अपने शिष्यों के साथ वहां से निकल गए और महामुनि का सबसे प्रिय जो शिष्य था वो वहीं पर रुक गया। अब नॉर्मल जिंदगी बिता रहा था, बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, वो दिन रात मंदिर की सेवा करता था, पूजा अर्चना करता था, किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं पहुंचाता था। यहां तक लोगों से वो कुछ मांगना भी पसंद नहीं करता था, अगर चीजों से एडजस्ट होता था तो वो एडजस्ट कर ही लेता था। अब क्या हुआ, कुछ समय करके ऐसा बीता और फिर अचानक से लोगों ने क्या नोटिस करना शुरू किया कि हमारे राज्य में तो सुख शांति आने लगी है। अब जो दूसरे राज्य के राजाओं से युद्ध हो रहे थे, जो ऐसा वो कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, वो सब कुछ शांत होने लगा है। अब लोगों का व्यापार भी अच्छे से चल रहा था और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रजा भी अब खुश रहने लगी थी, वहां पे जो धान है वो भी अच्छे से हो रही थी। मतलब इन शॉर्ट सब कुछ एकदम फिट हो गया था। लेकिन इसी के चलते वहां के सारे लोग ये भूल चुके थे कि महामुनि आए थे, महामुनि ने यज्ञ करवाए थे और उन्होंने अपने शिष्य को यहाँ पर छोड़ के गए थे और ये कहे थे कि ये यहाँ पर रहकर पूजा अर्चना करेगा, आपकी सुख शांति के लिए दिन रात भगवान की देवताओं की सेवा करेगा। इस बात को सब लोग भूल चुके थे, यहाँ तक कि वो राजा भी भूल चुका था। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके समय चलता रहा और ये शिष्य अपने कामों में लगा रहा। फिर एक बार हुआ ऐसा कि वहां पर बहुत ही तेज एक दिन तूफान आया। उस तूफान की वजह से ना जाने कैसे उस शिष्य की तबीयत खराब हो गई, उस ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो दर दर लोगों के पास गया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोगों ने सोचा ब्राह्मण है, मंदिर में रहता है, बस इसे किसी चीज की जरूरत होगी तो ये हमारे पास आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसे सचमुच में जरूरत थी। वो राजा के पास भी गया, लेकिन राजा अपनी सभा में मौजूद नहीं थे। इस वजह से राजा से भी वो मिल नहीं पाया और जब वो वापस मंदिर पे पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु की खबर वो महामुनि को पड़ी जो यहाँ पर आए थे उस टाइम, तो वो तुरंत अपने कुछ शिष्यों के साथ रातों रात वहीं पर पहुंच गए, केराड़ू के उसी मंदिर में जहां पर वो शिष्य रहकर अपनी सेवाएं देता था। जैसे ही महामुनि ने अपने शिष्य की डेड बॉडी देखे तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने उस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव कल शाम तक पत्थर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल में पत्थर है, इसीलिए यहाँ के लोग भी अब पत्थर के बन जाएंगे। और अगर कल शाम से पहले इस मंदिर की सीमा के अंदर किसी ने भी कदम रख दिया तो वो तुरंत पत्थर का बन जाएगा।
सभी लोगों ने यह बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए। काफी सारे लोगों ने कोशिश की कि हम समय रहते इस गांव को छोड़ के चले जाए, क्योंकि वो महामुनि बहुत सिद्ध थे, उनका श्राप जरूर लगता, ये सब लोगों को पता था। काफी सारे लोगों ने छोड़ने की कोशिश की तो काफी सारे लोगों ने सोचे कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वहीं पर रुक गए। लेकिन क्या हुआ, काफी सारे लोग वहां पर पत्थर के तब्दील हो गए। यहाँ पर काफी सारी मूर्तियां ऐसी है जो लोग कहते हैं कि ये उस जमाने के ही लोग हैं जिस गांव में रह गए थे और वो पत्थर के तब्दील हो चुके हैं। अब इसी चीज में इस कहानी का दूसरा पहलू भी छुपा हुआ है। दूसरा पहलू कुछ ऐसा कहता है कि वो शिष्य की जब तबीयत खराब हुई थी ना, तो वो लोगों के पास में जा रहा था, तो वहीं पर एक औरत थी जो अक्सर इस शिष्य को, इस ब्राह्मण को हमेशा अपने घर का खाना बना के देती थी। और उस रात में भी उस ब्राह्मण की उस औरत ने ही मदद की थी, उसको सब कुछ मतलब प्रोवाइड करवाया था, समझ लो खाने को कह लो या फिर पानी को कह लो या फिर किसी औषधि को कह लो, उसने प्रोवाइड कराई थी और इसी वजह से उसकी जान बच गई थी। और जब ये बात महामुनि को पता चली थी तो महामुनि हिराड़ू के मंदिर में आए थे, अपने शिष्य से मिले थे। शिष्य ने बताया कि मेरी मदद किसी ने नहीं किया, इतने समय से मेरी मदद कोई नहीं करता है, केवल ये परिवार की ये महिला ही मेरी हमेशा मदद करती है, और जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तब भी इसी ने मदद की। जब ये बात महामुनि ने सुने तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्रोधित भी हुए, क्योंकि भाई जो बंदा, जो ब्राह्मण आपके गांव में रहकर अपना सब कुछ त्याग कर आपकी सुख शांति के लिए दिन रात लगा हुआ है, देवताओं की पूजा कर रहा है, शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, अगर जरूरत पड़े तो आप उसका ध्यान नहीं दोगे तो क्रोध तो आएगा ही ना। इसी वजह से महामुनि क्रोध से मंदिर से बाहर निकले और चिल्लाते हुए पूरे गांव को श्राप दे दिया कि आज शाम तक ये जो जगह है पूरी पत्थर की बन जाएगी, सिवाय इस परिवार के जिस परिवार ने मेरे शिष्य की, इस ब्राह्मण की मदद की है। हो सके तो छोड़ के चले जाओ, नहीं गए तो सब पत्थर के बन जाओगे। अब काफी सारे लोग वहां से उस गांव को छोड़ के चले गए। ये साथ ही साथ औरत भी चली गई थी अपने परिवार को लेके, लेकिन इसको अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव था, तो सूर्यास्त के समय ये अपना घर देखने के लिए आ गई थी आखिरी पर। लेकिन इसी वजह से जब वो वापस लौटी तो गांव की सीमा के बाहर ये पत्थर में तब्दील हो गई। आज भी इसकी मूर्ति गांव की सीमा के बाहर दिखाई देती है। इसी कहानी का एक तीसरा पहलू भी है। तीसरे पहलू में कुछ ऐसा है कि जब महामुनि राजा सोमेश्वर की वजह से, बुलाने की वजह से मतलब उस गांव में आए थे, तो लोगों ने इनको दान देने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोगों ने मुट्ठी भरकर दान दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने केवल उंगली भरकर दान दिया था। लोगों के इस रवैये की वजह से महामुनि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था कि भाई ये किस तरह का लोभ है, ये किस तरह की माया है कि आप एक साधु का पेट नहीं भर पा रहे हो, केवल उंगली भर के ही अनाज दे रहे हो, ये बहुत गलत है। इसी वजह से महामुनि ने श्राप दे दिया था कि जो कोई भी यहाँ रहेगा वो पत्थर का बन जाएगा। तीसरे पहलू में भी काफी सारे लोगों ने उस जगह को छोड़े, काफी सारे लोग वहां पर रह गए। समय का पहिया घूमा और वहां पर धीरे धीरे करके वापस से गांव बस गया। लेकिन आज भी कोई वहां पर उस मंदिर की सीमा के अंदर शाम के समय घुसने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि श्राप के बाद जो कोई लोगों ने भी मंदिर के अंदर एंटर किए थे शाम के बाद, वो लोग पत्थर में तब्दील हो गए थे। इसके बारे में काफी सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को जानकारी थी। साधु की वजह से, साधु के श्राप की वजह से, वो महामुनि के श्राप की वजह से ही लोगों की आज भी हिम्मत नहीं होती है कि हम उस मंदिर की सीमा के अंदर चले जाए शाम के वक्त। दिन में तो यहां पर मानो यार बिल्कुल नॉर्मल माहौल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल गांव है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अनोखी जगह है। लेकिन जब रात होती है, सूर्यास्त होती है, तो ये खूबसूरत जगह एक वीराना में तब्दील हो जाती है। कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि गांव बहुत छोटा है, मंदिर हर एक घरों से बहुत ज्यादा नजदीक है। जो कोई भी शाम के वक्त यहां से बाहर निकला है, अपने घर से बाहर निकला है, मंदिर की सीमा के आसपास गया है, वो हमेशा ये कहता है कि मंदिर के इर्द गिर्द से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। क्या ये वही लोग हैं जो श्राप के बाद शाम के वक्त वहां बच गए थे, मूर्तियों में तब्दील हो गए थे, और शायद वही लोग चिल्लाते हैं? या फिर श्राप की वजह से कोई आत्माएं, कोई एनर्जीज यहां पर बस गई है जो आज भी चिल्लाती रहती है, लोगों को परेशान करती रहती है? यहाँ के बुजुर्गों का यह कहना है कि हम लोग पहले इस श्राप पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, इसी वजह से जब हम शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकलते थे तो हमें अक्सर यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी मंदिर से। और शाम के वक्त कोई भी इस मंदिर की सीमा को क्रॉस करके गुजरता था तो या तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी,
या तो उसको बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी हो जाती थी, या तो उसका परिवार पूरी अशांति के साथ रहने लगता था काफी सारे समय तक। धीरे धीरे करके लोगों ने श्राप के ऊपर विश्वास करना शुरू किया और अब शाम के वक्त वहां पर कोई भी ट्रैवल नहीं करता है। दिन में तो पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आप किसी भी गांव के बंदे से पूछेंगे कि शाम के वक्त हमें यहां पर जाना है, तो कोई भी जाने की परमिशन नहीं देगा, ना ही किसी भी कंडीशन में वो अकेले जाने की हिम्मत जुटा पाएगा। ये कहानी काफी ज्यादा फेमस है इंटरनेट में। मैंने इंटरनेट के अलग अलग आर्टिकल्स की मदद से ये कहानी जुटाया हूं और आप लोगों तक लेकर आया हूं। आप गूगल में आज भी सर्च करेंगे किराड़ू टेम्पल मिस्ट्री, तो आप लोगों को काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन अब क्या जरूरत है, मेरे वीडियो में तो सारी जानकारी मिली गई है। तो देखिए दोस्तों, इतनी अनोखी अनोखी चीजें एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। अगर आप लोग भी इसी तरह की और भी अनोखी चीजें और भी अनोखे मंदिर जानना चाहते हैं, तो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली जानकारी और कहानी आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और हाँ, अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।